दोस्तों नमस्कार, जय शिव शक्ति। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया है कि कहीं आप किसी गलत व्यक्ति के साथ प्यार तो नहीं कर बैठे हैं, किसी गलत इंसान के साथ आप संबंध तो नहीं बना बैठे हैं। आपने किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा समय गुज़ारा, वो आपको अच्छा लगने लगा, उसके साथ आपकी एनर्जीज़, वाइब्स मैच होने लगी। आपको लगा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपने उस इंसान से शादी कर ली। शादी के बाद आप देखते हैं कि उसका जो बर्ताव था, उसका जो तौर-तरीका, जो रहन-सहन था, वो शादी के बाद एकदम आपके प्रति उसका जो व्यवहार है, वो बदल जाता है। प्यार में यदि आप धोखा खा रहे हैं, बार-बार धोखा खा रहे हैं, तो क्या ये महज़ एक इत्तेफ़ाक है? आपने किसी व्यक्ति से प्यार किया, अपना पूरा 100% उसको दिया, लेकिन वो व्यक्ति आपको चीट करके निकल गया। ऐसा क्यों होता है कि जिससे हमारी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है, वही इंसान हमारे को चीट करता है? ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ़ एक इत्तेफ़ाक है? क्या ये कोइंसिडेंस है? जी नहीं दोस्तों, हमारी जो जन्म कुंडली है, वो हमें इसकी चेतावनी बहुत पहले से दे रही होती है। हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की जो दशाएँ होती हैं, कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं, उन ग्रहों का हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब आप एक अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जब आप कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो आज जो आप फ़ेस कर रहे हैं, इसका सीधा-सीधा जो कनेक्शन है, वो आपके जन्म कुंडली में जिन-जिन भावों में जो ग्रह दशाएँ जो ग्रह बैठे हुए हैं या इस समय जो ग्रह दशाएँ आपके ऊपर चल रही हैं, इनके कारण आपको ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में आपको तनाव झेलना पड़ रहा है, आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है या आपको सेपरेशन फ़ेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको यही सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की प्लेसमेंट्स होती हैं, जो यदि आपकी जन्म कुंडली में अगर है, जिसको आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि अगर उस तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अगर ग्रहों की कंजंक्शन या जो प्लेसमेंट्स वो अगर हैं, तो आपको भी रिलेशनशिप में किस तरह के चैलेंज आपको आ सकते हैं या हो सकता है कि आपने पास्ट में ऐसे चैलेंजेस फेस किए हों या फिर अभी आप प्रेज़ेंट सिचुएशन में कर रहे हो। चैनल पे बने रहिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए जन्म कुंडली में जो 5वाँ और जो 7वाँ भाव होता है, वो हमारे 5th हाउस हमारे लव रिलेशनशिप का होता है, हमारे लव अफेयर्स का होता है और 7th हाउस जो होता है, वो हमारी मैरिज का, हमारे पार्टनर का होता है। तो जब भी हम लव लाइफ को या मैरिड लाइफ को देखते हैं या मैरिज कब होगी, कैसी होगी, पार्टनर कैसा होगा, शादी चलेगी, नहीं चलेगी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनको हम 5th और 7th हाउस से देखते हैं। इसके साथ-साथ हमें कुंडली का 2nd भाव भी कंसीडर करना होता है क्योंकि वो हमारे कुटुंब का, हमारी फैमिली का और हमारे धन भाव का भी होता है। लेकिन आज हम सिर्फ़ कुंडली के 5वें और 7वें भाव के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको देखिए स्क्रीन पे कुंडली एक डेमो शो होगा कि जहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है, ये आपकी कुंडली का 5वाँ भाव है और यहाँ पे जितने नंबर की राशि लिखी हुई है, हो सकता है कि यहाँ पे आप जब अपनी लगन कुंडली चेक करें, तो यहाँ पे जहाँ पे ये 5वाँ भाव है, यहाँ पे नंबर 5 की जगह हो सकता है कि नंबर 1 लिखा हो। नंबर 1 का मतलब है कि यहाँ पे मंगल की राशि है, यानी मेष राशि। तो इस भाव के जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड बनेंगे, वो मंगल बनेंगे। हो सकता है कि एक नंबर राशि लिखी हुई है, उसके साथ यहाँ पर शनि, राहु या बुध या फिर सूर्य ऐसे करके कोई ग्रह भी वहाँ पे प्लेस्ड हो सकते हैं, वो भी आपको चेक करना है। तो आपको सबसे पहले इसको बहुत बारीकी से देखना है कि कहीं आपकी जन्म कुंडली में जो आपका 5वाँ भाव है, कहीं वो एफ्लिक्टेड तो नहीं है। राहु, केतु, मंगल, शनि और सूर्य ये हमारे अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह कहे जाते हैं। ये आपको काफ़ी हद तक क्रूर इफ़ेक्ट जो इनका होता है, मैलेफिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, तो इसलिए इनको अशुभ ग्रह माना जाता है या इनको पाप ग्रह भी कहते हैं, इनको क्रूर ग्रह भी कहते हैं। कहीं आपके 5वें भाव का जो लॉर्ड है, वो कहीं एफ़्लिक्टेड तो नहीं है या फिर 5वें भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ। अब मान लीजिए कि शनि है, तो शनि आपको सेपरेशन दिखाते हैं। शनि
रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। शनि के कारण आपके रिश्तों में, आपकी शादी में डिले हो सकती है। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा मनमुटाव पैदा हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से गलतफ़हमियाँ पैदा होंगी और सेपरेशन हो जाएगा। राहु अगर बैठे हैं, तो राहु क्या कराते हैं? राहु आपको अटैचमेंट देते हैं, इमोशनल इल्यूज़न क्रिएट करते हैं आपके अंदर। आपको पार्टनर जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जब आप उसके साथ थोड़ा-सा समय बिताएँगे, तो वो व्यक्ति वैसा होगा ही नहीं, उसका एक अलग तरीके का नेचर एक निकल कर के आएगा, जो आपको बहुत लंबे समय के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद रिश्ते में जाने के बाद आपको पता लगेगा और आप देखेंगे कि आपने गलती कर दी। आपको अपनी कुंडली का 5वाँ भाव बड़ी बारीकी से आपको स्टडी करना होता है। उसको हम देखते हैं कि 5वें भाव का लॉर्ड कौन है। साथ ही में 5वें घर में किसी मेलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट तो नहीं है। अब इसके साथ हमें हमारी कुंडली का 7वाँ भाव स्टडी करना होता है। 7th भाव मैरिज का है, आपके पार्टनर का है। अगर 7th हाउस में अगर केतु बैठे हुए हैं या सूर्य बैठे हुए हैं, शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं या 7th हाउस का लॉर्ड बन करके बैठे हुए हैं, तो इससे आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही में 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर यानी वक्री होकर के अगर बैठ जाए, तो इसका भी प्रभाव आपके जीवन में बहुत देखने को मिलता है। अब ये तो हमने बात करी 5th और 7th हाउस की। अब हम बात करते हैं कि अगर कुंडली में कहीं पर भी अगर शुक्र और शनि अगर ये दोनों ग्रह अगर एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये आपको वन साइडेड लव को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शनि और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, तो आप रिश्ते में जाएँगे, लेकिन वो जो रिश्ता होगा, वो वन साइडेड होगा और उस रिश्ते में आप ही देते रहेंगे, आपको बदले में वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन आपको नहीं मिलेगा और आपका दिल टूट जाएगा। आप प्यार में धोखा खा जाएँगे। इसी तरह से अगर राहु और शुक्र यदि एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये इमोशनल इल्यूजन क्रिएट करता है। यानी आप अपनी तरफ से पूरा 100% रिश्ते में लगा देंगे, लेकिन बदले में आपको धोखा मिलेगा। वो पार्टनर वैसा होगा ही नहीं जैसा आपने सोचा था। इसी तरह आपने देखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी शुक्र और मंगल अगर एक साथ बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि एकदम से आपका रिलेशनशिप बनेगा। एकदम से एक शॉर्ट टर्म एक फायर क्रिएट होगी, एक अट्रैक्शन होगा, 2 लोग एक-दूसरे के करीब आएँगे और बहुत थोड़े समय में ही उनका ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये भी आपको ये जो शुक्र की और जो मंगल की जो कंजंक्शन है, जो प्लेसमेंट एक साथ है, ये यही दर्शाती है। हमें इसी को बहुत बारीकी से स्टडी करना होता है। अब आप देखेंगे कि क्योंकि शुक्र जो हैं, ये लव के, रोमांस के और डिज़ायर के ग्रह माने जाते हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट को बहुत बारीकी से देखना है कि शुक्र कहीं राहु के साथ, सूर्य के साथ, शनि के साथ या मंगल के साथ युति में तो नहीं है। अगर है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। अब इसके साथ-साथ चंद्रमा, आपको चंद्रमा को भी देखना होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं या चंद्रमा राहु के साथ युति में बैठे हैं या फिर राहु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, तो आप ऐसे में गलत पार्टनर का चुनाव कर लेंगे। आपके अंदर एक इमोशनल इल्यूजन क्रिएट होगा। ऐसे में भी आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है या रिश्तों में आपको धोखा खाने की संभावनाएँ आपकी काफ़ी ज़्यादा बनी रहती हैं। अब इसी प्रकार से आपने देखना है कि अगर कहीं आपके 7वें भाव में अगर केतु की प्लेसमेंट है, तो केतु क्या है? केतु सेपरेशन को दर्शाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी संबंध में जाएगा, तो उसको अपने पार्टनर के साथ थोड़े बहुत समय के बाद आप देखेंगे कि एक अलगाव पैदा होगा। वो डिससैटिस्फाइड होगा, उसको अपने पार्टनर से पूरी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी और वो उस रिलेशनशिप का हो सकता है कि बीच में ही उसको सेपरेशन का सामना करना पड़े। इसी तरह आप देखेंगे कि चंद्रमा कहीं अश्लेषा नक्षत्र में तो नहीं है
या रेवती नक्षत्र में तो नहीं है। अगर चंद्रमा अश्लेषा या रेवती नक्षत्र में हो, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति भी बहुत ओवर रोमांटिसाइज़ हो जाता है और गलत पार्टनर का चुनाव कर लेता है। तो इस तरह आज हमने जाना कि कौन से वो ऐसे प्लैनेटरी ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, जिनसे हम हमारी जो लव लाइफ़ है, हमारी जो मैरिड लाइफ़ है, उसके बारे में हम पहले से जान कर के हम अलर्ट हो सकते हैं और कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ़ में हम बहुत सारे हार्ट ब्रेक से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको जो दी गई जानकारी है इसका आप लाभ उठाएँगे। जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। साथ ही में चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव शक्ति।